हेलो एवरीवन, नमस्कार। आज हम पढ़ेंगे प्राचीन भारत का इतिहास। आज हम प्राचीन भारत का इतिहास पढ़ेंगे। इसमें पहले हम पढ़ेंगे प्राचीन भारत में भारत को किस किस नामों से पुकारा जाता था, और उसके बाद कुछ प्राचीन भारत को जानने के स्रोतों के बारे में पढ़ेंगे। और इसी तरह हमारी क्लास जारी रहेगी पूरी हिस्ट्री कंप्लीट करने के लिए। तो पहला हमारा फैक्ट होगा, हमारे देश भारत का नाम भारत है। मतलब हमारे देश का नाम भारत है, जो एक प्राचीन कबीले के नाम पर पड़ा है। हमारे देश का नाम भारत है, जो एक प्राचीन कबीले के नाम पर पड़ा है। भारत में एक कबीला हुआ करता था जिसके नाम पर हमारे देश का नाम भारत पड़ा है। प्राचीन भारतीय अपने देश को जम्बू द्वीप के नाम से पुकारते थे। प्राचीन भारतीय थे, वो अपने देश को जम्बू द्वीप के नाम से पुकारते थे। जम्बू द्वीप का अर्थ है, जम्बू का अर्थ है जामुन के वृक्ष, जामुन के वृक्षों का द्वीप। यानी कि जो जम्बू एरिया है, वहाँ पर जामुन की वृक्षों की मात्रा अत्यधिक होने के कारण प्राचीन काल में उसे जम्बू द्वीप के नाम से पुकारा करते थे। फिर है अगला फैक्ट, जो प्राचीन ईरानी थे, यानी कि जो प्राचीन भारत में ईरानी लोग आए थे, ईरान से आने वाले लोग थे, उन्होंने इसे सिंधु नदी से जोड़ते हुए इस देश को सिंधु ना कहकर हिंदू कहा। जो प्राचीन ईरानी लोग थे, वे मतलब जो ईरान के लोग प्राचीन काल में भारत आए थे, उन्होंने इस देश का नाम सिंधु नदी से जोड़ा, लेकिन उन्होंने सिंधु ना कहकर हिंदू कहा। और जो यूनान के रहने वाले लोग यूनानी थे, और वे इसे इंदे कहते थे। यूनानी लोग इसे इंदे कहते थे, जो आगे चलकर इंडिया में परिवर्तित हो गया। यानी कि इंडिया का जन्म इंदे शब्द से हुआ है। अरबी लोग इसे हिंद कहा करते थे। अरब के रहने वाले लोग थे, जो अरब के निवासी थे, वे इसे हिंद कहा करते थे, जो मध्यकाल में जाकर हिंदुस्तान में परिवर्तित हो गया। यानी कि हिंदुस्तान का जन्म हिंद से हुआ है। अगला है विंध्य की पर्वत श्रृंखला। भारत को दो भागों में उत्तर एवं दक्षिण में विभाजित करती है। जो विंध्य की पर्वत श्रृंखला है, वह भारत को उत्तर एवं दक्षिण में विभाजित करती है। इसे हम ज्योग्राफी में पढ़ते हैं। उत्तर भारत में भारोपीय परिवार की भाषा बोलने वालों की अधिकता है। उत्तर भारत में भारोपीय परिवार की भाषा बोलने वाले लोगों की अधिकता है, जबकि दक्षिण में द्रविड़ परिवार की भाषा बोलने वालों की अधिकता है। और भारत की जनसंख्या का निर्माण जिन प्रमुख नस्लों के मिश्रण से हुआ है, वे निम्न प्रकार हैं। जो भारत की 135 करोड़ जनसंख्या है, उसका निर्माण जिन प्रमुख नस्लों से हुआ है, वो निम्न हैं। इनमें पहला है प्रोटो ऑस्ट्रेलाइड। दूसरा है पैलियो मेडिटेरियन। तीसरा है काकेसाइड।
तीसरा है काकेसाइड, चौथा है निग्रोइड और मंगोलाइड। ये इतने महत्वपूर्ण नहीं हैं, ये आपकी परीक्षा में नहीं पूछे जाते हैं, लेकिन मैं बता दे रहा हूँ आपको। आगे है, भारतीय इतिहास को अध्ययन की सुविधा के लिए 3 भागों में बांटा गया है। नंबर 1 प्राचीन भारत, नंबर 2 मध्यकालीन भारत, नंबर 3 आधुनिक भारत। यानी कि भारतीय इतिहास को अध्ययन की सुविधा के लिए 3 भागों में बांटा गया है, प्राचीन भारत, मध्यकालीन भारत और आधुनिक भारत। इतिहास को 3 भागों में बांटने का श्रेय जर्मन इतिहासकार क्रिस्टोफ सेलियर्स को जाता है। सबसे पहले क्रिस्टोफ सेलियर्स ने ही इतिहास को 3 भागों में बांटा था। आगे है, प्राचीन भारतीय इतिहास के स्रोत। प्राचीन भारतीय इतिहास के स्रोत, इससे हमें कुछ जानकारी मिलती है प्राचीन भारत के इतिहास को जानने में। तो आगे है, प्राचीन भारतीय इतिहास के बारे में जानकारी मुख्यतः 4 स्रोतों से प्राप्त होती है। प्राचीन भारत के इतिहास के बारे में जानकारी मुख्यतः 4 स्रोतों से प्राप्त होती है। पहला है धर्म ग्रंथ, दूसरा ऐतिहासिक ग्रंथ, तीसरा विदेशियों का विवरण, चौथा पुरातत्व संबंधी साक्ष्य। पहले हम पढ़ेंगे धर्म ग्रंथ। धर्म ग्रंथ सबसे प्राचीन धर्म ग्रंथ वेद है। भारत का सर्वप्राचीन धर्म ग्रंथ वेद है। इसके संकलनकर्ता महर्षि कृष्णद्वैपायन वेदव्यास हैं। महर्षि कृष्णद्वैपायन वेदव्यास इसके रचयिता नहीं हैं। इसके संकलनकर्ता हैं। वेदों को तो ब्रह्मा ने रचा है, वेद की रचना है जो वो ब्रह्मा ने की है, लेकिन संकलन है वो महर्षि कृष्णद्वैपायन वेदव्यास ने किया है। वेद वसुद्ध दैव कुटुम्बकम का उपदेश देते हैं। वेद किसका उपदेश देते हैं? वेद वसुद्ध दैव कुटुम्बकम का उपदेश देते हैं। भारतीय परंपरा वेदों को नित्य तथा अपौरुषेय मानती है। भारतीय परंपरा वेदों को नित्य तथा अपौरुषेय मानती है। वेद कितने हैं? वेद 4 हैं। और इन 4 वेदों को क्या कहते हैं? तो इन 4 वेदों को संहिता कहते हैं। वेद 4 हैं, कौन कौन से हैं? पहला है ऋग्वेद, दूसरा है यजुर्वेद, तीसरा है सामवेद, चौथा है अथर्ववेद। यह यूपी पुलिस में हिंदी में आने वाली वर्तनी की दृष्टि से बहुत ही इम्पोर्टेंट हैं। ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद, अथर्ववेद की वर्तनी सही से लिखें। ये वर्तनी के अंतर्गत पूछे जा सकते हैं, जिससे आपको 1 नंबर का फ़ायदा ज़रूर होगा। यहाँ से प्रश्न तो आना ही है। यदि जीएस में नहीं आता है तो हिंदी में ही आ जाएगा। तो पहले क्विक रिवाइज करते हैं। जो अरबी लोग थे वो इसे हिंद नाम से पुकारते थे और हिंद आगे चलकर हिंदुस्तान में परिवर्तित हो गया। और ईरानी लोग इसे इंदे नाम से पुकारते थे जो इंडिया में परिवर्तित हो गया। और यूनानी इसे सिंधु नदी से जोड़ते थे, जो सिंधु ना कहकर हिंदू कहा करते थे। और भारत को 2 भागों में कौन विभाजित करता है?
विंध्य की पर्वत श्रृंखला। भारत को विंध्य की पर्वत श्रृंखला 2 भागों में विभाजित करती है। कौन कौन सा? उत्तर और दक्षिण। उत्तर में भारोपीय परिवार की भाषा बोलने वालों की अधिकता है। दक्षिण में द्रविड़ परिवार की भाषा बोलने वालों की अधिकता है। द्रविड़ परिवार की भाषा बोलने वालों की अधिकता है। और भाषा परिवार हो गया। आगे है वेद। वेद किस रचयिता कौन है? रचयिता तो बताए नहीं जाते हैं, लेकिन संकलन करता है महर्षि कृष्णद्वैपायन वेद व्यास। और वेद वसुद्ध दैव कुटुम्बकुम का उपदेश देते हैं। भारतीय और वेद कितने हैं? 4 हैं। इन 4 वेदों को क्या कहते हैं? संहिता कहते हैं। पहला ऋग्वेद, दूसरा यजुर्वेद, तीसरा सामवेद, चौथा अथर्ववेद। हम वेदों के बारे में इतना ही पढ़ेंगे और वेदों के बारे में डिटेल से हम वैदिक सभ्यता में, वैदिक सभ्यता जो आगे आएगी उसमें पढ़ेंगे। वेदों के बारे में डिटेल से वैदिक सभ्यता में पढ़ेंगे। यहाँ केवल जानकारी हेतु पढ़ा है।